यहाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब बोले कि गोली छलक करके चमड़ा चीरते हुए निकल गया। क्या गोली चलने की बात सामने आई है? एक बाउंड्री के अंदर सेल बना के रखा हुआ है, बहुत सारा माल है, 2 ट्रक माल होगा, काफी दिनों से डिस्पोजल नहीं हुआ है। बिहार में सम्राट नीतीश की सरकार फेल होती नजर आ रही है। एक तरफ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर अब स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी गड़बड़ी सामने आ रही है। अस्पतालों में एक्सपायरी दवाइयां मिल रही है और हद तो तब हो गई जब खांसी के मरीज को एंटी रेबीज का इंजेक्शन दिया गया है। जी हां, एंटी रेबीज का सब कुछ बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आई है, जहां पर सम्राट चौधरी का बुलडोजर और अपराध कम करने के वादे झूठे साबित हो रहे हैं। पटना में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई है, जमकर लाठी डंडे और पत्थरबाजी की गई, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। आपको अधिकारियों के साथ साथ परिजनों का भी बयान सुनाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से नीतीश के स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, किस तरीके से सम्राट और नीतीश की ये जो जोड़ी है, कहा जा रहा था कि हिट साबित हो रही है, लेकिन फिलहाल इस वक्त जितने आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में गड़बड़ियां सामने आ रही है, यही कहा जा सकता है कि ये जोड़ी फेल है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दरअसल पूरा मामला पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के हीरानंदपुर गांव का है, जहां मंगलवार को 2 पक्षों के बीच हुए विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प का रूप ले लिए। दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे और जमकर लाठी डंडे भी बरसाए गए, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष से एक व्यक्ति घायल है। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। जानकारी के अनुसार झगड़ा राज बल्लभ सिंह और विश्वनाथ के पक्षों के बीच हुई है, जो पुराने विवाद का ही हिस्सा बताया जा रहा है। विवाद बढ़ते ही दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया, लाठी डंडे भी चले। आपको सबसे पहले बयान सुना देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि किस तरीके से कटिहार के अस्पताल में नीतीश कुमार की बदहाल व्यवस्था है। एक्सपायरी दवा के चलते संक्रमण फैल रहे हैं, जिसको लेकर सदर अस्पताल उपाधीक्षक आशा कुमारी ने बयान भी जारी किया है। लेकिन आइए सबसे पहले आपको पटना में हुए वारदातों पर परिजनों और पुलिस का बयान सुनाते हैं। मारपीट हुआ था। वो लोग कह रहा था कि गोली लगा जी, लेकिन यहाँ अस्पताल में डॉक्टर साहब बोले कि गोली छलक करके चमड़ा चीरते हुए निकल गया। क्या गोली चलने की बात सामने आई है? एक गोली लोग बोला। आप पहुंचे थे तो क्या देखे थे? और देखे कि अपन तुम्हारा छत पर ये अपन पड़ल था, वह देखे कि पड़ल है, उसको उठा के लाए अस्पताल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सागर। कितना उम्र होगा लगभग इसका? उम्र सागर की उम्र कितना लिखवाया हो? 20 वर्ष है। 21 वर्ष लिखवाया। ये घटना का कारण कुछ पता चला है? क्या घटना कहानी है मारपीट, झगड़ा, पहले का पुराना झगड़ा, थाना विवाद से जी। क्या कार्रवाई होगी? अभी कार्रवाई होगी, थाना से होगा, FIR होगा थाना से। किन लोगों पर आरोप लगा है जो वहाँ के लोग हैं? अभी लोग नाम नहीं बताया है। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए। अशोक कुमार सिंह, ऐसा ही दीदारगंज थाना। जी। पूरा घटना बताइए, कैसे कैसे क्या हुआ था? आज हम खेत में से आ रहे थे। हाँ। तो हम घर जा ही रहे थे कि बस हमला बोल दिया। कौन लोग आए? और राहुल और रवि और राजीव और संजीत, ये लोग आए और बस मारने लगा हमको। अच्छा। और फिर लोग अपना फायरिंग करने लगा 3-4 गो मिलकर। अच्छा। तब तो मेरा भाई के लग गया, तो हम सब अपना भागे और क्या। अब क्या चाहते हैं हम? आप कार्रवाई क्या अब हम भाई की गोली लग गया, तो अब उसको तो यदि कानून तो देगा ना सजा। और क्या? कहाँ की घटना थी? हीरानंदपुर। हाँ, हीरानंदपुर गांव का। अच्छा, पहले भी विवाद था? क्या वजह था, कारण कुछ? हाँ, वो कल हो गया था, वहाँ बगीचा में हो गया था विकास से। अच्छा। तो वही सब आ रहे थे खेत में से, तो अपना मारने लगा हम लोग। और उसके पहले भी कुछ विवाद हुआ था? 1 साल पहले भी? हाँ, 2 साल पहले भी हो गया था। क्या? पटाखे के कारण हुआ था, दीपावली में। हाँ, वो सब अंदीना भी छोड़ता है, तब वही सब बोले हो ना, तो सब लड़ता है, मारता है। क्या नाम है आपका? संगीत कुमार। कौन है? सागर के भाई हुआ? भाई हुआ। तो सुना आपने, अस्पताल परिसर स्थित ANM हॉस्टल और दवा स्टोर के बाहर बड़ी मात्रा में एक्सपायरी सरकारी दवाइयां कचरे की तरह खुले में फेंकी मिली। OPD एवं इमरजेंसी में उपयोग होने वाली टैबलेट,
सिरप, इंजेक्शन, कैन्युला, पट्टिया समेत मेडिकल सामग्री जमीन पर बिखरी पड़ी थी। दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी तिथि 18, 21 और 2022 की मिली, यानी कि वर्षों तक स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं की गई थी। नियम के मुताबिक एक्सपायर दवाइयां केवल अधिकृत टीम की निगरानी में नष्ट की जा सकती है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने प्रोटोकॉल की खुली धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें खुले में फेंक दिया। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि मेडिकल वेस्ट का ऐसा निपटारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का सीधा उल्लंघन है और इसके चलते संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ता है। आइए इस पर उपाध्यक्ष आशा देवी का बयान सुन लेते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं। तो ये एकदम बिल्कुल निराधार का कहीं फेंका होकर नहीं है। हमारा जो सदर का स्टोर है उसका एक बाउंड्री के अंदर शेड बना के रखा हुआ है। बहुत सारा माल है, 2 ट्रक माल होगा। काफ़ी दिनों से डिस्पोजल नहीं हुआ है। मुझसे जब ये बोला कि काउंटिंग हो गया है, उसका जगह नहीं बच रहा है, कहाँ रखें, हम बोले कि तो वही साइड पर रखिए, जब सब माल जाएगा तो उसको भी उठा के दे दिया जाएगा। ये बात हम कह करके मैं खुद ही रखाई हूँ और मुझे नॉलेज में है। और मेरा सदर स्टोर के अंदर है, जो मैं सदर का जिला स्टोर नहीं, सदर स्टोर के अंदर है। तो एक्सपायरी मेडिसिन को भी आपको एक रूम में रखना है और उसको डिस्ट्रॉय करना है या उसको भेजना है जिला बिहार। जी सर, आपका कहना सही है, पर हमारा स्टोर आप एक बार जाके देखिए कितने कंजस्टेड है, जगह नहीं है। बोले 2 ट्रक माल है, हम कहाँ रखें? रोड पर नहीं फेंके हैं, गली में नहीं रखे हैं, उसी शेड के बगल में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है। और इसको डिस्पोजल का जितने प्रक्रिया है वो कर चुके हैं। ये सिनर्जी वेस्ट वाले कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है उसके थ्रू होगा, वहाँ तक हमारा लेटर चला गया, जितना जल्दी है उठ जाएगा और डिस्पोजल हो जाएगा। तो सुना आपने, एक तरफ जहां सम्राट चौधरी के नाम पर जो कहा जा रहा था कि अब बुलडोजर एक्शन चलेगा, अपराधी थर-थर कांपेंगे, डरेंगे, तो दूसरी ओर नीतीश सरकार ने साफ कहा था कि अब बिहार के अस्पतालों की व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन इन जितने भी मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं, साफ देखा जा सकता है कि सम्राट और नीतीश की जोड़ी फेल होती नजर आ रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।